तो अब नेक्स्ट चैलेंज आ जाता है मैक्सिको का, कि भाई मैक्सिको से अगर बॉर्डर क्रॉस हो रहे हैं तो मैक्सिको तक कैसे पहुंचा जाए। तो लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, मैक्सिको का वीजा नहीं मिलेगा, मैक्सिको नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में इतना मुश्किल नहीं है। आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली हमारे पास यूएसए से लेके डंकी की बड़ी वो आने लगी है, क्वेश्चंस क्वेरीज आप लोगों की। काफी सारे व्यूवर्स, डंकी एकदम से बड़ा पॉपुलर टर्म हो गया, शायद वो मूवी आई है उसकी वजह से भी, और वैसे भी ये वैसे काफी लोग इसके बारे में जानते भी हैं। तो काफी लोग पूछना चाह रहे हैं डंकी सिस्टम होता क्या है यूएसए का, ये यूएसए में डंकी किसे कहते हैं, और इसमें लोग जाते क्यों हैं, क्या खर्चा होता है, क्या हम करते हैं कि नहीं, ये चीजें पूछने लग जाते हैं लोग। सबसे पहले तो आंसर देता हूँ कि हम तो नहीं करते, राइट। अगर आप स्टारफिश या स्टारफिश की किसी भी टीम मेंबर से एक्सेस करते हैं इस चीज़ के लिए, तो हम ये इलीगल प्रैक्टिस है, हम इसको नहीं करते। इन कॉन्ट्रास्ट हम आपको ये बताना चाहते हैं, यूएस का वीज़ा इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना समझा जा रहा है। यूएस का वीज़ा एक्चुअल में काफ़ी ईजी है। अगर आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक रखते हैं ना, तो आपको यूएस वीज़ा मिलने में बड़ी आसानी होती है। और एक बार यूएस वीज़ा मिल जाता तो आप उसी वीज़ा पे लीगल तरीके से भी जा सकते हैं। तो इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती लोगों को। खैर, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, इसको तो मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दे सकता हूँ। तो ये डंकी सिस्टम होता क्या है? डंकी, एक्चुअल में डंकी वर्ड जो है ना, डंकी फ्लाइट्स है, डोंकी फ्लाइट्स। डोंकी फ्लाइट्स कहा जाता जब पहले वीजा का सिस्टम नहीं था, 1970s 80s में इतना पॉपुलर नहीं था। तब क्या होता था, लोग सीधा एयरपोर्ट पे फॉर्म भर के फ्लाइट में बैठ जाते थे। जैसे मान लो यूके में अगर फ्लाइट आ रही है और उसमें ऐसे मेंबर्स आ रहे हैं जिनके पास पहले से कोई परमिशन नहीं है, या फिर जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि पहले इतनी चेकिंग नहीं होती थी, तो उसको डोंकी फ्लाइट्स कह दिया जाता था कि ये तो डोंकी फ्लाइट्स है। इसके अंदर ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जिनके अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, जिनके बारे में कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो ये वर्ड वहां से फेमस हुआ, तो डोंकी से डंकी टाइप से बन गया, राइट, हमारी लैंग्वेज में। तो अब यहाँ पे यूएसए में लोग कैसे करते हैं? यूएसए में लोग क्या करते हैं कि अगर आप मैप में देखेंगे, यूएसए के जस्ट नीचे मैक्सिको है, तो लोग मैक्सिको तक पहुंचते हैं और यहाँ पर बॉर्डर में कुछ टाउन है, उन टाउन्स में काफी सारे ऐसी इलीगल प्रैक्टिसेस होती हैं जो वहाँ के कार्टल्स के रेगुलेशंस में होती है। कार्टल्स एक बहुत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। वो उनका पहले ड्रग्स वगैरह में था, अब जैसे यूएस ने ड्रग्स को बहुत गला घोट दिया ड्रग्स ट्रेड का, तो ये कार्टल्स जो हैं अब इस ट्रेड में आ गए हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। ये कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी मानी जाती है। तो यहाँ तक ये कार्टल्स के कंट्रोल में रहता है पूरा लेग, और फिर यहाँ से लोग उनसे ये सर्विसेज लेते हैं और वो उनको इलीगली बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं। इस चीज़ के अच्छे खासे पैसे भी लेते हैं नेचुरली। अब ये कितने पैसे हैं, ये भी आप में से कुछ पूछते हैं। अब इसके बारे में तो मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज ये कोई ऑर्गेनाइज सर्विस थोड़ी है, कोई लिस्टेड सर्विस नहीं है कि भाई 10,000 रुपये ले लिए, 50,000 रुपये ले लिए, ऐसा नहीं है, राइट। ये जो लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं, ये आप उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं। स्टारफिश इज नॉट द राइट कॉर्नर टू आस्क अबाउट द मनी इन्वॉल्व्ड इन दिस, या फिर ये प्रैक्टिस। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ ये होती कैसे है। तो अब नेक्स्ट चैलेंज आ जाता है मैक्सिको का, कि भाई मैक्सिको से अगर बॉर्डर क्रॉस हो रहे हैं तो मैक्सिको तक कैसे पहुंचा जाए। तो लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, मैक्सिको का वीजा नहीं मिलेगा, मैक्सिको नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में इतना मुश्किल नहीं है। इसके पीछे भी देयर आर सर्टेन सिनेरियोज जिसको यूज करके लोग मैक्सिको जाए जा रहे हैं। वो क्या है? वो दो तरीके से है। एक तो है कि अगर आप शेंगन वीजा लेते हैं, राइट, या यूके वीजा आप लेते हैं, तो शेंगन या यूके वीजा अगर आप लेते हैं तो उस वीजा पे आपको मैक्सिको जो है वो फ्री एंट्री देता है। फ्री एंट्री का मतलब हो गया वीजा फ्री एंट्री, कि अगर आपके पास शेंगन या यूके का वैलिड वीजा है और आप उसी देश से आ रहे हैं, डायरेक्ट इंडिया से नहीं आ रहे हैं, यानी अगर मान लो आपके पास यूके का वीजा है तो आपकी फ्लाइट लंदन से आ रही हो, आपके पास फ्रांस का शेंगन वीजा है तो आपकी फ्लाइट पेरिस से आ रही हो, सो एंड सो, तो उस केस में आपको वीजा नहीं लेना पड़ता मैक्सिको का। ऐसे केस में थोड़ा बहुत करप्शन एयरपोर्ट में भी चलता है मैक्सिको के, जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि वहां पर भी थोड़ा बहुत लेन देन चलता है, और लोग क्या करते हैं, वहां से एक्सेस ले लेते हैं, फिर बॉर्डर तक जाते हैं और वहां तक काफी सारे कार्टल्स हैं, उनके एजेंट्स घूमते रहते हैं, पूछते भी हैं कि आपको हमारी सर्विस चाहिए, राइट, और उनको एक्सेस लेते हैं और फिर बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जिसके जो रिलेटिव है उनको पिक करते हैं, लाइफ गोज ऑन। तो लोग इस तरीके से जाते हैं। अब क्या ये प्रैक्टिस लीगल है? मैं पहले बता चुका, इट्स एब्सोल्युटली इलीगल। आपने लीगली वीजा तो ले लिया यहाँ का, राइट, और जब मेरे को समझ में नहीं आता कि अगर आपको यूके का या शेंगन वीजा मिल गया है, फिर आपको यूएस वीजा मिलने में क्या डिफिकल्टी है जब वहां तक आपको वीजा मिल ही गया है। खैर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये तो आपका इंडिविजुअल चॉइस है, इसको मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। फिर आप इस वीजा पे यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ पर आके क्रॉस किया जाता है। क्रॉस करने के बाद एक नया चैलेंज शुरू होता है। आपको बॉर्डर पेट्रोलिंग या बॉर्डर कंट्रोल जो है वो आपको पकड़ता है। पहले तो ये था कि पहले जेल कर दिया जाता था, कई कई महीने के बाद जाके डेट आती थी। अब जेल इतने फ्लड हो चुके हैं कि वहाँ पे कुछ ही दिनों में ही नंबर आ जाता है। कई बार तो जेल जाने की नौबत नहीं आती, ऐसा भी सुनने में आया। यानी वहाँ पे इतना ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन गया है। वॉल बनने के बाद तो इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन स्काई रॉकेट हो गया। जब तक वॉल नहीं थी
तब तक इतना नहीं था। बड़ा ही आयरनिकल है ना, वॉल बनाया था ताकि लीगल इमिग्रेशन रुके, बट इसी वॉल मतलब जो ये बॉर्डर है ना यूएसए और मैक्सिको के बीच में आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये पूरा बॉर्डर पहले ओपन था। यहाँ से आप ड्राइव करके सीधा एक मैक्सिको घुस सकते हैं, वहां से ड्राइव करके सीधा अमेरिका घुस सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ओपन हर एक के लिए। हाँ भाई, बॉर्डर कंट्रोल आता है, वो आपसे पूछेगा वीजा है तो अंदर जाइए, मतलब वो तो आप रोड से हैं, कितने सारे लोग जंगलों से जाते थे काफी किलोमीटर पैदल चल के, तो सारा ओपन था। बट फिर उसके बाद जब ट्रंप ने इलेक्शन जीता तो ट्रंप ने यहाँ पे वॉल बनवा दी। वो आपने बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस में या बहुत सारी फोटोज में भी देखा होगा, न्यूज़ की काफ़ी सारी क्लिपिंग्स भी आती हैं कि कैसे इमिग्रेंट्स जो हैं छोटे छोटे बच्चे लेके, काफ़ी सारी फैमिलीज जो हैं वो उसी वॉल में से कहीं छोड़ आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी स्पेस बना के निकलते हैं। कई बार तो सीढ़ियाँ चढ़ के निकलते हैं, कई बार नीचे से गड्ढा करके निकलते हैं, सो अलग अलग तरीके लोगों ने ढूंढे हुए हैं। और फिर वहाँ पर जब जाते हैं वहाँ बॉर्डर पेट्रोल है भाई, जैसे वहाँ का बॉर्डर पेट्रोल होता है जैसे हमारी BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी जो हमारे देश की संभालती है, वैसे ही वहाँ पर है उनका बॉर्डर कंट्रोल है। तो वो भी अपनी गश्त लगाते हैं, जैसे ही वो देख लेते हैं कि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट पकड़ लेते हैं, अब उनको इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि पकड़ के आप इनको प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के आगे। अब कोर्ट के आगे वो लोग जाते हैं और असलम फाइल कर देते हैं, हमारी जान को खतरा है, सो काफी लोगों के असलम पास होते हैं, काफी लोगों के रिजेक्ट भी होते हैं। आप ये ना सोचे 100% सक्सेस रेट है असलम, आप उनसे पूछे जिनके रिजेक्ट हुए हैं, रिपोर्ट भी कर दिया जाता है उनको। तो ऐसे केस में रिस्क भी इन्वॉल्व है। और ये जो आपको ये देख रहे हैं मैक्सिको के थ्रू जाना, आपको क्या लगता है बहुत ही आसान है? नहीं, बड़ा रिस्की भी है। कार्टेल जो है वो देखा जाए तो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस गन्स वगैरह अपने साथ रखते हैं, तो ऐसे केस में रिस्क तो बना ही रहता है ना। अब एक तीसरा ऑप्शन भी है जो अब हिट होने लगा है, वो है सेंट्रल एशिया के थ्रू। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि यहाँ पे इंडियंस इन्वॉल्व हो गए हैं, पहले इंडियंस नहीं थे। तो आपने कभी नाम सुना हो पाब्लो एस्कोबार? वो बहुत ही बड़ा, आई मीन ड्रग की दुनिया का उसे कहते हैं कि सबसे बड़ा सुप्रीम, कोई था तो सबसे बड़ा वही था, डॉन जिसे कहते हैं। तो पाब्लो एस्कोबार जो था कोलंबिया में था, आपको अगर ये मैप में दिख रहा हो, नहीं तो आप अपने मैप में देखिए, कोलंबिया से वो अमेरिका में ड्रग्स की इन्फिल्ट्रेशन करता था। कोकेन उस टाइम नया नया बनना शुरू हुआ था, नहीं तो पहले ड्रग्स माने जाते थे सिर्फ ये हीरोइन गांजा टाइप, हीरोइन भी नहीं बल्कि गांजा वगैरह वीट जिसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब कोकेन बनने लगी तो कोकेन जब अमेरिकन ने टेस्ट करा तो पागल ही हो गए, भाई इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो कोकेन की डिमांड बढ़ती चली गई। तो पहले तो उसको लीगल तरीके से ले जाते थे, फिर थोड़ा सा इलीगल फ्लाइट के थ्रू, फिर चार्टर फ्लाइट के थ्रू, फिर शिप्स के थ्रू, फिर हर जगह जब पेट्रोलिंग हो गई तो यहाँ से सेंट्रल एशिया से रूट बनाए गए जहां से वो सारा आइटम जो था बॉर्डर के थ्रू क्रॉस करवाया जाता था। तो ये पूरे कार्टेल रूट्स थे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज हो रहा है। सेंट्रल अमेरिकन और साउथ अमेरिकन तो इस रूट से पहले भी जा रहे थे, बट कभी इंडियंस नहीं जाते थे। अब सुनने में आता है इंडियंस ने भी रूट पकड़ने शुरू कर दिए हैं। ये बहुत ही खतरनाक रूट्स होते हैं, ये इतना आसान नहीं होते। ये रूट क्या है, यहाँ पर पनामा, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, बेलीज, मैक्सिको, ये सारे देश इन्वॉल्व हैं। इनके 100 बॉर्डर क्रॉस कर करके काफ़ी पैदल चलना, कई बार ट्रक के थ्रू चलना, कई बार गाड़ियों के थ्रू चलना, कई बार ट्रेन भी ले लेते हैं वो लोग, कई बार पैदल भी चलते हैं, और फिर उसके बाद बॉर्डर तक ले जाया जाता है। हालत लोगों की बड़ी ख़राब हो जाती है। मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी इंक्वायरीज आपकी बार बार आ रही हैं, और हमें लगता था कि एक वीडियो बनाने के बाद हम आपको आंसर दें कि ये सर्विसेज में हम इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे इन सर्विसेज के लिए तो नेचुरली हमें आपको मना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लीगल तरीके से वीज़ा लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यूएसए का इस वक्त ऑल टाइम बेस्ट रिकॉर्ड चल रहा है जो अप्रूवल रेट है। तो आप चाहें तो एक उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी प्रोफाइल ठीक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रोफाइल बिल्कुल जीरो है, यानी अगर आप सिर्फ पासपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है तो उस केस में यहाँ पर वीज़ा मिलने के चांसेस डिफिकल्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप रीजनेबल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट में ठीक ठाक ट्रांजैक्शन है, थोड़ा बहुत आपने पहले से ट्रैवल किया हुआ है, तो क्यों ना यूएस वीज़ा डायरेक्ट अप्लाई करके देखें। बाकी डिसीजन आपका, मर्जी है आपकी। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये सारी चीज़ें जो आपके क्वेश्चंस क्वेरीज आ रही हैं समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। बाय।